नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आंखों के बगैर, जी हाँ, हमारी आंखों के बगैर जिंदगी का तस्वुर बेमानी सा लगता है। ये आंखें ही तो हैं जो हमें कुदरत का हर खूबसूरत रंग दिखाती हैं। यही शख्सियत का आईना कहलाती हैं। गम हो, खुशी हो, प्यार हो या फिर गुस्सा हो, सब आंखों में छलक आता है। इसलिए शायरों ने सबसे ज्यादा शेर इन्हीं खूबसूरत आंखों पर लिखे हैं। लेकिन आंखें जब इतनी अनमोल है तो लोग फिर इसकी कद्र क्यों नहीं करते? कद्र तो छोड़िए, इनका ध्यान भी ठीक से नहीं रखते। अब आए दिन रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के मौसम को ही ले लें आप। लू है, धूल भरी आंधियां चल रही हैं और इसमें आंखों की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो नतीजा जो है वो जलन, दर्द, लाली, ड्राइनेस के साथ साथ कंजक्टिवाइटिस भी परेशान कर सकता है लोगों को। वैसे इस वक्त आंखों के लिए गर्मी ही नहीं, एक बार फिर से पांव पसार रहा कोरोना भी बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि कोरोना काल में सबसे ज्यादा लोड आंखों पर ही आया है। स्कूल की पढ़ाई से लेकर ऑफिस का काम, सब कुछ ऑनलाइन, और इसका खामियाजा हमारी आंखों ने ही तो झेला है। एक स्टडी ये कह रही है कि वर्क फ्रॉम होम की वजह से देश के तकरीबन 28 करोड़ लोगों की आंखें, नज़र कमज़ोर हुई है। इनमें बच्चों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। डॉक्टर्स के पास पहुंचने वाले 100 में से 50 मरीज बच्चे थे, यानी छोटे हों या बड़े। कोरोना ने सबकी नज़र पर मोटा सा चश्मा चढ़ा दिया। अब कोरोना फिर से अपना जाल फैला रहा है। देश में एक हफ्ते में 95% केसेस कोरोना के बढ़े हैं, तो दिल्ली में एक महीने में 70% मामले बढ़े हैं और पॉजिटिविटी रेट तकरीबन 6.5% हो गया है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि राजधानी में अगर यही हालात रहे तो दोबारा कर्फ्यू की नौबत भी आ सकती है, यानी फिर से पढ़ाई और काम ऑनलाइन करना पड़ेगा, जिससे आपका स्क्रीन टाइम एक बार फिर बढ़ जाएगा और सीधा असर आपकी आंखों पर होगा। ऐसे में कोरोना और गर्मी के डबल अटैक से कुदरत के इस अनमोल तोहफे को यौगिक और आयुर्वेदिक तरीके से कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं, ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। आज बंदूक लिए हुए स्वामी जी। आज किस पर निशाना साध रहे हैं आप सुबह सुबह? आज आंखों की बीमारियों पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि आंखें अच्छी होंगी तो ही आप अच्छा निशाना लगा सकते हो। और इसके लिए ये एक प्रतीक है अच्छी नज़र का, और दुश्मन की बुरी नज़र का समाधान भी है। और इसके साथ साथ बाद वाली बात ज़्यादा दमदार है। ये त्राटक हमने पहले भी कई बार बताया। आज देखो, ये त्राटक खुली आंखों से, सूर्य का त्राटक, चंद्रमा का त्राटक और दीपक का त्राटक को तो कोई भी कर सकते हैं। आंखों के समानांतर ये लो जलती रहे और इसको देखना है टकटकी लगा करके बिना पलक झपके। ऐसे अंगूठे के ऊपर भी त्राटक कर सकते हैं, ऐसे आप भी कर सकते हैं हुसैन भाई, ऐसे अंगूठे का बिना पलक झपके 1 से लेके 5 मिनट तक का ही त्राटक बड़ा ज़बरदस्त है। ये अक्षय तर्पण बड़ा ज़बरदस्त है, जो दाईं तरफ इधर हमारी जो बेटियां कर रही हैं। तो ऐसे ये महात्रिफला घृत, इस महात्रिफला घृत को थोड़ा सा कोसा करके, बहुत हल्का सा वाब, और पहले आंखें बंद रखते हैं, बाद में पूरा डाल देते हैं अंदर। पूरा डालो बेटा। तो बाद में पूरा भरने के बाद फिर इसके अंदर जो है वो आंखें खोलते और बंद करते हैं और ध्यान लगाते हैं। ध्यान से भी ये आंखों की ज्योति बहुत अच्छी होती है। तो अक्षय तर्पण बहुत पूरा डाल दो बेटा, पूरा भर दो। हाँ, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। फिर ये त्राटक बहुत ज़बरदस्त है। ये जल नेति, ये सूत्र नेति, और ये त्रिफला से आईवास या गुलाब जल से आईवास। गुलाब जल में ये आंवले की सूखी कलियां डाल देते हैं और 24 घंटे छोड़ देते हैं, तो इसका ये ऐसा रेडिश कलर तैयार हो जाता है। तो त्रिफला से, यह हरड़ बहेड़ा आंवला, इसी को हम तीनों को भिगो देते हैं। ये त्रिफला है। त्रिफला से आईवास अथवा गुलाब जल से आईवास, जल नेति और सूत्र नेति जो बाईं तरफ उधर संपन्न हो रही है, ये बहुत ज़बरदस्त है और इसका जो है बहुत ज़बरदस्त लाभ होता है। इसलिए हमने कई बार ये जल नेति, सूत्र नेति, त्रिफला से आईवास, और आज तो
ये गुलाब जल में आंवले की सूखी कलियां डाल करके और 24 घंटे रख देते हो, आई फ्लू तो इससे बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। कैटे ग्लूकोमा से लेकर के रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से लेकर के बड़ी बात होती है, मैंने कई बार इस बात को कहा है, मैकुलर डिजेनरेशन को ठीक करते हैं। जो बाएं तरफ जितने भाई बहन यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये इस बात का लाइव एग्जाम्पल्स हैं। राजेश्वरी घोष 50 साल पुराना चश्मा ही नहीं उतार दिया, अब उनकी आंखें तो ऐसी हो गई हैं, खड़ी होने उनकी आंखें तो वही, इनकी आंखें तो ऐसी हो गई अब ये सुई में धागा पिरो देती है, इतनी अच्छी इनकी नजर हो गई और बड़ा जबरदस्त इसका असर है। जी मैं टीचर सर्विस में थी, इसीलिए ज़्यादा प्रेशर पड़ने से आंख खराब हो गई थी। फिर बाद में आंख से पानी भी निकलने लग गई थी पूरा। फिर 2009 में मैं यहाँ में चिरोपैथी सेंटर हमारे योगग्राम में आकर के सारे बीमारियों को ठीक करके गई, आर्थराइटिस से लेकर के सारे बीमारियों को। उसके बाद फिर मैं चिकित्सालय स्टार्ट करी अपना जगह अंडमान में। अंडमान में इसने शुरू की सेवा। चिकित्सालय। और कितने साल पुराना था आपका आंखों का चश्मा? 14-15 साल पुराना था समझिए। लो पहले तो उतना नहीं लगा था, लेकिन टीचर सर्विस में काम करते करते वो ज़्यादा प्रेशर पड़ने से वो शुरू हो गई थी। और अब कोई चश्मा नहीं लगा? अब कोई चश्मा नहीं है, आराम आज से स्वामी जी बहुत सारे लोगों का चश्मा हम लोग उतरवा देंगे। पढ़ भी लेती हूँ। चलो बैठो अम्मा, सवेरे से लेकर के सारा कुछ आप जो कुछ भी बोलते हैं, बैठो मैं अम्मा, आंवला एलोवेरा जूस सब कुछ फॉलो करती हूँ। तो स्वामी जी आज हम बहुत सारे लोगों के शीर्षासन और सर्वांगासन इसके लिए रामबाण है। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्वामी जी वजह चाहे जो भी हो, और सबसे बड़ी परेशानी नज़र का धुंधला हो जाना है, तो योगाभ्यास की आपने शुरुआत कर ही दी है। त्राटक से शुरुआत आपने की थी, अब आप शीर्षासन और करके दिखा रहे हैं। तो सबसे जो कारगर योगाभ्यास है जिससे आँखों की रोशनी बचपन जैसी तेज़ बनी रहे, हमेशा नज़र बरकरार रहे और चश्मे की नौबत ना आए, उसके लिए शीर्षासन के अलावा और कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं? शीर्षासन, सर्वांगासन, बाकी सारी थेरेपी आपको दिखा दी। और ये घास के ऊपर नंगे पैर चलना, जो घास है इसके ऊपर नंगे पैर चलते हैं तो ये बड़ा जबरदस्त लाभ करती है। इधर एक दो नंगे पैर चल रहे खड़े खड़े महापुरुषों, इधर घास के ऊपर नंगे पैर चलना, ये बहुत बड़ी थेरापी आंखों के लिए। और शीर्षासन और ये सर्वांगासन, ये भी अद्भुत है। अभी तो लगता है थोड़े दिनों में सर्वांगासन करते करते आम भी टपकने लगेंगे यहाँ। और इसका फल आंखों का आरोग्य तो है ही। 5-5 मिनट शीर्षासन और सर्वांगासन ये सबसे बेस्ट है। और अनुलोम विलोम, आईग्रिट 2-2 सुबह शाम दे देते हैं और गाजर का जूस पिलाते हैं, विटामिन ए की पूर्ति हो जाती है। और देखो ये जो गाजर है ना, ये गाजर, ये आंवला, ये बड़ा जबरदस्त है। गाजर में आंवला थोड़ा मिला दो, थोड़ा सा नींबू, जब आंवला ना मिले तो थोड़ा नींबू मिला दो, इतना टेस्टी जूस बनता है इसका, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। फिर आज हम अदरक, नींबू और सफ़ेद प्याज, इससे कैसे आँख की रोशनी बढ़ाने वाली दवाई बनती है। गुलाब जल से आँख की दवाई, पूरा भर दो बेटा, इसको पूरा भर दो, आप तो किस्तों में डाल रहे हो। तो ये जो है पूरा आँखों में भर देते हैं ऐसे। तो ये और जब इस दौरान आंखें खुलती हैं तो बहुत अक्षी तर्पण, आपने श्राद्ध और तर्पण तो बहुत सुना होगा जी, हम जीते जी व्यक्ति का तर्पण करते हैं। और जब इसमें स्वामी जी आंखें खुलती तो बड़ी हैरानी होती कि तेल पड़ा हुआ है और उसके अंदर आंखें खुल भी रही हैं, बंद भी हो रही हैं, ये कमाल होता है। अच्छा स्वामी जी देखिए, गर्मियाँ काफ़ी इस वक्त तेज़ हो चुकी हैं, गर्मी काफ़ी पड़ रही है, तेज़ धूप है, लू भी चल रही है, अभी 2-3 दिन पहले आंधी भी आई ज़ोरदार, तो इसकी वजह से भी आंखों की काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ी है। लोगों की आंखों में ड्राइनेस, जलन और एलर्जी बहुत आम सी चीज़ें हो गई हैं। तो भीषण गर्मी का जो असर है वो आंखों पर ना पड़े, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए? अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो क्या एहतियात बरतें? तो दिन में कम से कम 3 बार
ठंडे पानी से आंखों को धोना चाहिए। मुंह में पानी भर के फिर ठंडे पानी से छींटे मारनी चाहिए। दिन में 3 बार कम से कम। ये सोम में एक तो दृष्टि है, ये दृष्टि तो थोड़ी तेज वाली है जिनको कैटरेक्ट ग्लूकोमा उनके लिए। बाकी सोम में वाली तो ऐसे ही बस ऐसे लिया और ऐसे डाल लिया। जैसे मैं अभी भी योग करते करते डाल लिया हूँ। ये सोम में दिन में 2 से 3 बार जरूर डालनी चाहिए। या ये गुलाब जल में आंवले की पंखुड़ियाँ भिगो के ये घर में रखना चाहिए। सब बच्चों को ऐसे डाल लेना चाहिए। फिर गाजर का जूस पीना चाहिए। लू से बचने के लिए प्याज और जौ की रोटी खानी चाहिए। लौकी का जूस पीना चाहिए। 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। और सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा जूस, आंवला और एलोवेरा का जूस तो अप्रतिम है। जो है आंवला और ये एलोवेरा, ये तो दोनों चीज़ें किसी ने पी ली ना, ये तो रामबाण है। आंवला एलोवेरा जूस पिए और फिर जैसा जो कर सके, चलो खड़े हो जाते हैं, सूर्य नमस्कार से लेकर के अनुलोम विलोम तो बेस्ट है। अच्छा और स्वामी जी, एक खास बात कहना चाहता हूँ, जो ध्यान करते हैं मन को केंद्रित करके योगाभ्यास करना चाहिए। जिनका मन शांत होता है, बहुत से लोग आंखें बंद करके बैठते हैं, यहाँ तक कि सोते भी है तो भी उनकी आंखों को विश्राम नहीं मिलता। सोते समय भी आंखों की पुतलियां चलती ही रहती हैं। दिमाग तो चलता रहता मैं सबसे कहूंगा 5 मिनट का ध्यान अवश्य करें आंखों के आरोग्य के लिए। दिमाग भी चलता रहता है, पुतलियां भी घूमती रहती है मीनाक्षी जी अंदर ही अंदर। जी। अच्छा स्वामी जी, आप अक्सर जो आंखों पर ठंडे पानी के छींटे डालने वाली बात कहते हैं, उसमें आप बताते हैं कि मुंह में पानी भर करके आंखों पर छींटे पानी की मारनी है। तो ये मुंह में पानी भरने का क्या के पीछे क्या राज छिपा हुआ है? आंख, नाक, कान, गला, इनका संबंध है परस्पर। तो जो आंखों की गर्मी होती है, दिमाग की गर्मी होती है, जो अंदर का पित्त बढ़ने से आंखों की रोशनी कमजोर होती है। इसलिए मुंह में पानी भरने से अंदर के पित्त का प्रशमन हो जाता है। और जो भी दिमाग की, आंखों की, नाक की, कान की जो गर्मी होती है, पित्त होता है, उसके प्रशमन होने से आंखें अच्छी होती हैं। इसलिए मुंह में पानी भर के फिर छींटे मारने का विधान है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका लाभ बहुत गहरा होता है। किसी की आंखों में घाव हो जाता है तो फिर एलोवेरा का पल्प, मात्र एलोवेरा का पल्प बना ले, अथवा एलोवेरा का ऐसा ही पल्प लेकर के सीधा का सीधा आंख पे रख दे, फ्रेश हो तो। नहीं तो एलोवेरा का जो जेल निकाल करके उसको थोड़ा सा क्रश करके और रुई के ऊपर लगा करके और उसको आंखों पर ऐसे रख ले। 15 मिनट के अंदर आंख के अंदर ब्लीडिंग हो रही हो, आंख के अंदर घाव हो गया हो, एकदम से घाव भी भर जाता है। एलोवेरा बाहर लगाने से और अंदर से पीने से घाव को भी भरता है। तो आंवला एलोवेरा का जूस पी करके तो कितने लोगों की आंखें हमने ठीक की हैं। आपने गिरीश आहूजा जी 75 साल की उम्र के लोगों से लेकर के, अभी राजेश्वरी जी ये भी 75 की है, लंबे लंबे श्वास, और अब 75 साल की उम्र में पहुंच करके चश्मा को हटाना, ये बड़ी चीज होती है। तो बचपन से सूर्य नमस्कार करते रहें, शीर्षासन, सर्वांगासन करते रहें, और थोड़े थोड़े आसन। अब जैसे आंखों पर चश्मा चढ़ने का एक कारण होता है आंखों को पोषण पूरा न मिलना। उसके लिए हमने गाजर रखी हुई है, गाजर का जूस भी है, बोला हुआ है हमने। आंवले का मुरब्बा, आंवले की चटनी, आंवले की कैंडी, आंवले का अचार, किसी न किसी रूप में आंवले का सेवन करें। ठीक है स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, मॉडर्न मेडिकल साइंस में विटामिन ए को और हमारे एंशिएंट साइंस में विटामिन सी को बड़ा कारण माना जाता है आंखों के पोषण के लिए। जी मेरे भाई। स्वामी जी, ये हम लोग चर्चा कर रहे थे आज सुबह भी कि कोरोना की वजह से आंखें हमारी बहुत ट्रबल्ड हुई हैं, बड़ी परेशानी हुई आंखों को। स्टडी ये बताती है कि कोरोना रिकवरी के बाद युवाओं में भी कैटरेक्ट की परेशानी देखने को मिल रही है, उन्हें सर्जरी करानी पड़ रही है। क्या योग और आयुर्वेद के जरिए कैटरेक्ट की बीमारी से भी बचा जा सकता है? कैटरेक्ट
ग्लूकोमा, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और मैकुलर डिजनरेशन, आँखों में आंसू ज़्यादा बनना, आँखों में आंसू ना बनना, ड्राई आइज, उसके लिए आर्टिफिशियल आंसू डालने पड़ते हैं। फिर आँखों में लालिमा रहना, खून उतर आना, नज़र कमज़ोर होना, -+ का चश्मा दूर नज़दीक का, ये तो सब जितने भी समस्याएं हैं ना, इसका एक बड़ा कारण है। मंडूकासन, शशकासन कराते हुए मैं ये बताना चाह रहा था कि आँखों के लिए भी कुछ छोटे छोटे न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है। उसमें कुछ कहते हैं गाजर खाओ, कुछ कहते हैं आंवला, एलोवेरा पियो। मैं टोटलिटी में कहता हूँ हरी घास पर चलो और हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाओ और गाजर भी खा लो, तो आपको ज़िंदगी में चश्मा नहीं चढ़ेगा। हमने अपने बुजुर्गों को देखा हुआ है, 100 साल तक उनकी आंखें स्वस्थ रहा करती थी। और बादाम, सौंफ और मिश्री और सफ़ेद मिर्च, इसका पाउडर खाया करते थे हमारे पहले लोग। ये सर्दियों में गर्म दूध से ले और गर्मियों में ठंडे दूध से ले ले, इनको जो है ये बड़ी चीज़, बड़ी अच्छी। छोटे छोटे उपाय: आमल की रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम। और फिर जिसको जैसी कमजोरी हो, नस नाड़ियाँ कमजोरी हो तो रसराज रस, डायबिटीज हो तो वसंत कुसुमा का रस, वो भी 2 से 4 ग्राम मिला देते हैं। और एक एक चम्मच सुबह शाम खिला करके कैसी भी आँख की समस्या उसको ख़त्म कर देते हैं। और ये मंडूक आसन, ये योगा मुद्रा आसन, और जो ये ना कर सके तो वक्रासन, गोमुखासन, इतना ही कर लें। और एक रेडीमेड तरीका हमने और बता दिया है, ये आई ग्रिट गोल्ड 2-2 गोली खा लें। और सौम्य और दृष्टि के अलावा जो है एक ये हमने काजल भी बनाई है। ये काजल खाली सौंदर्य प्रसाधन का ही तौर तरीका नहीं है, ये आँख के लिए भी बहुत अच्छे। जिनकी आँखों में जलन होती है, बहुत ज़्यादा अनईजीनेस फील होती है, बहुत पोल्यूशन का असर रहता है, आप भी लगा लेना मीनाक्षी बहन। वैसे तो आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं, योग करके आपके बाल, आपकी पूरी बॉडी आइडियल हो गई है। आप करोड़ों करोड़ों महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन हो गई है, प्रेरणा हो गई है जी। मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी तो अब जो है वो नई मतलब न्यूज एंकर्स में से नई सेलिब्रिटी उभर करके आ गई है। और आपकी ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और हमें बड़ी खुशी है कि हम लोग योग को इतना आगे बढ़ाने में आपका साथ दे पा रहे हैं। एक जो आपकी मुहिम है उसमें हम एक छोटा सा पार्ट बन पा रहे हैं, हमें इस बात की बहुत खुशी है स्वामी जी। स्वामी जी, कई बार पलकों पर गांठ बन जाती है। केवल सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर ही मैं कहता हूँ, आंख के नजर के लिए भी इस पतंजलि काजल का इस्तेमाल कर सकते हैं हुसैन भाई। जी 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 जी। स्वामी जी, अगला विषय आप शामिल करते हैं। कई बार पलकों पर गांठ से बन जाती है, इसकी क्या वजह होती है और इससे बचने का क्या उपाय है? कुछ लोग कहते हैं कि एक होने पर 7 बार ये होता है, और अब इसके पीछे बहुत सारी भ्रांतियां भी है, जरा उसके बारे में बताइए और इससे बचा कैसे जाए। तो ये कुछ लोग जो है, जैसे पिछली बार जब कार्यक्रम किया था तब हमने कोई जूता सुंघाते हैं मिर्गी का दौरा पड़ने पर, हाँ। पता नहीं क्या घोड़ी की लीद सुंघाते हैं और ये भी ऐसे भी कई उल्टी पुल्टी मान्यताएं। तो देखो, आपको एक बिल्कुल सटीक बात बताते हैं, जो है आँख के ऊपर ये जो घमोरी सी हो जाती है, मोटी सी, इसका मुख्य कारण होता है पेट ठीक ना होना। आंवला एलोवेरा का जूस पिए, त्रिफला चूर्ण रात को ले लें, अथवा पानी ज़्यादा सेवन करें, हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, तो आँख के ऊपर ये जो गांठ हो जाती है, इसमें कोई भी दाल, कोई हरड़ की दाल लगाते हैं, कोई मसूर की दाल लगाते हैं, कोई चने की दाल को का पाउडर लेकर के दाल को घिस के या पीस करके उसका पेस्ट लगा देते हैं। सबसे अच्छा, वैसे मैं बताता हूँ, दाल को तो लगाते इसके ऊपर शोध करना पड़ेगा, इससे ठीक होती है, पक्की बात है। मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा, हल्दी, मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा और हल्दी, इसका लेप लगा देते हैं और आंख थोड़ी देर बंद रखें, अनुलोम विलोम करते रहें। और ज़्यादा ही बड़ी गांठ हो जाए तो सिस्टोग्रिट दे देते हैं,
गोधन अर्क के साथ नीम की गोली खिला देते हैं। रक्त के अशुद्ध होने से भी ये गांठ होती है। और पेट में गर्मी होने से और कॉन्स्टिपेशन, पेट की गंदगी का असर आँख के ऊपर सीधा होता है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। जिनकी भी पित्त प्रकृति है, जरा सा किसी को बादाम, किसी को काजू खाने, किसी को सीधी मूंगफली, और खास करके खारी मूंगफली, खारी सिंग बोलते हैं गुजरात में, वो खाने से, किसी को कोई भी लाल मिर्च या काली मिर्च ज़्यादा खाने से आँख एकदम लाल हो जाती है, बुरे हाल हो जाते हैं, फिर उस समय घमौरियाँ बन जाते हैं। मुझे एक बार भी घमौरी नहीं बनी है, क्योंकि मैंने अपने पेट के अंदर पित्त नहीं बढ़ने दिया, पित्त की प्रकृति होने के बावजूद। तो ये पित्त से बढ़ता है। खाली नंगे पैर जो है घास के ऊपर चलने से, सिंपल सी बातें हैं। थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था, एलोवेरा का पल्प आँख के ऊपर लगाने से उससे ये आँख के ऊपर की ये जो घमौरी सी बन जाती है, पूरी फुंसी सी बन जाती है, ये किसी को एक, किसी को दो, ऐसे बन जाती है। और एक आँख के बाद फिर दूसरी आँख में बनने लगती हैं। किसी की पलक बार बार झपकती है, उसको हम फिर लीच भी लगाते हैं, दोनों तरफ लीच थेरापी भी करवाते हैं अक्षय तर्पण के साथ साथ। वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। आज रखी नहीं थी, फिर कभी रख देंगे उसको। आँख के पुराने रोग में, कान के पुराने रोग में, ट्रांसमिनल न्यूरोलॉजिया में और वेरिकोज वेंस में इंस्टेंट फ़ायदा देती है। जैसे ही लीच लगाई और सेकंडों के हिसाब से लाभ होता है। और बाकी जिससे जितना योगाभ्यास बन पाए तो कर ही ले। बाकी अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, और जिनके को पित्त प्रकृति और शीतकारी भी जरूर कर लिया करें। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी, छोटे छोटे बच्चों की आंखों पर आजकल चश्मा बहुत नजर आ रहा है। स्क्रीन टाइम उनका बहुत बढ़ गया है, मोबाइल पर बहुत कुछ करना पड़ रहा है। एक वजह तो ये है, लेकिन क्या कुछ और वजह भी है कि बच्चों की आंखों पर इतना ज्यादा चश्मा आजकल दिखाई दे रहा है? और इसको हटाया कैसे जाए, इसको उतारा कैसे जाए? क्योंकि आजकल कई प्रोफेशन ऐसे हैं। एक तो जंक फूड, फास्ट फूड। जी जी जी, ये आप ठीक कह रहे हो हुसैन भाई। देखो, बच्चों के आंखों पर चश्मा लगने के मैं 5-7 कारण बता रहा हूँ। स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ गया, मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, टीवी बच्चे बहुत देखते हैं, और माँ बाप का और बच्चों का संघर्ष इस बात के लिए सबसे ज़्यादा होता है। फिर दूसरा कारण, बच्चे जंक फूड, फास्ट फूड खाते हैं, तीखा तला हुआ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लंबे लंबे श्वास। बच्चे आजकल घी नहीं खाते हैं। घी, और ख़ास करके गाय का घी, आंखों की रोशनी के लिए, दिमाग के लिए, दिल के लिए, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। घी खाना बंद कर दिया। और आंवला, जितनी भी सिट्रिक फ्रूट्स हैं उसमें से आंवला सबसे ज़्यादा उपयोगी है। इसलिए आंवले का आज हमने मुरब्बा, आंवले का अमृत रसायन, ये अमृत रसायन जो है ये गर्मियों का च्यवनप्राश है, ये भी आज हमने रखा हुआ है। आंवले का प्रयोग, जितने भी नींबू का प्रयोग, ये बड़े अच्छे हैं। तो बच्चों ने ये चीज़ें छोड़ दी थी, इस वजह से नंगे पैर चलना छोड़ दिया। पहले नंगे पैर लोग चलते थे, उससे एक्यूप्रेशर भी हो जाता है और पैरों का सीधा संबंध दिमाग से होता है। वैसे तो लोग कहने को कहावत बना रखी हैं। अब इसके मेरे को तो ये समझ में आया, व्यक्ति का दिमाग तो ठंडा रहना ही चाहिए, पैर स्वाभाविक रूप से गर्म रहने चाहिए। ये जो हर समय जूते पहन करके पैरों को कहते हैं पैर गरम, सिर ठंडा, वैद्य आए, डॉक्टर आए, मारो डंडा, ये मामला आधा अधूरा सच है। अब पैर गरम स्वाभाविक रूप से रहने चाहिए। मैं खड़ाऊ पहनता हूँ, देखो ये खड़ाऊ रखी, यही मेरा, जब भी मैं चलता हूँ, दौड़ता भी हूँ, आपने तो देखा है। तो स्वाभाविक रूप से पैर गर्म रहने चाहिए ना। ये जो आर्टिफिशियल तरीके से पैरों को गर्म करते हैं वो भी अच्छा नहीं आंखों के लिए। और एक बात और बताता हूँ, गर्म पानी से नहाते हैं, गरम पानी आंखों में जाता है। गर्म पानी को अत्यंत हानिकारक बताया गया है आयुर्वेद में। गर्म पानी से कभी भी आंखें नहीं धोनी चाहिए, तो ठंडे पानी से आंखों को धोना चाहिए। छोटी छोटी बातें। और मन की चंचलता, जिनका मन बहुत चंचल रहता है, मन अशांत रहता है, मैंने कहा वो सोते समय भी उनकी आंखों को विश्राम नहीं मिलता है। थोड़ा सा हम जवानों की तरफ बढ़ जाए तो जो हर समय, अब थोड़ा सा हंसी मजाक भी हो जाएगा, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के सपने देखते रहते हैं और कोई मिलता है नहीं, और उसमें और ज़्यादा पगला जाते हैं, और उनकी रात को भी आंखों को चैन नहीं पड़ता है। दिल दिमाग को तो पड़ता ही नहीं है, आंखें घूमती ही रहती, वो बेचारे आंखें और खो लेते हैं, अंधे और हो जाते हैं। तो ये मामला गड़बड़ है। अच्छा स्वामी जी,
अब किसी को गर्लफ्रेंड मिल रही है या नहीं मिल रही है, बॉयफ्रेंड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसका तो सोल्यूशन हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मन की शांति के लिए आप उपाय जरूर बता सकते हैं। स्वामी जी ये भी कहा जाता है, जरूर दे देंगे, अच्छी दृष्टि भी दे देंगे और दृष्टि भी दे देंगे। जी जी। अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं स्वामी जी। ये भी कहा जाता है कि माँ के खान पान का असर प्रेगनेंसी के बाद बच्चों की आंखों पर भी पड़ता है, ये बात कितनी ठीक है, और अगर सही है तो खान पान में महिलाओं को क्या क्या शामिल करना चाहिए जिससे कि आंखें उनकी तो तंदुरुस्त रहे ही, होने वाले बच्चे की आंखें भी अच्छी रहे। अच्छा पूछा, क्योंकि महिलाओं का भी तो प्रतिनिधित्व करती है ना मीनाक्षी जी आप, और आने वाली हमारी पीढ़ियां, हमारी औलादें, वो हमारा फ्यूचर, उसको भी हमें प्रोटेक्ट करना है। तो आपने बहुत अच्छा पूछा। माताओं बहनों को गाजर और आंवले का जूस, आंवला एलोवेरा का जूस ठंडे पानी में पीना चाहिए। इसमें थोड़ा शहद और मिला सकते हैं, जो है आंवला एलोवेरा का जूस जब पीते, किसी को टेस्टी बनाना हो तो थोड़ा, तो गाजर, आंवला, आंवला एलोवेरा, ये महिलाओं को भी लेना चाहिए। और जिनकी दृष्टि कमज़ोर है, यदि आपने खाने पीने की तो बात छोड़ो, माता पिता की नज़र कमज़ोर है तो बच्चे की नज़र कमज़ोर होगी, और कुपोषण से भी नज़र कमज़ोर होती है। तो हमने ये न्यूट्रेला, डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और ये सारी चीज़ें, कोलेजन, प्लास्टर, ये सब भी इसीलिए हमने रखी हुई हैं ये दाएं बाएं तरफ। इसका प्रयोजन यही है कि किसी को अब विटामिन, अब बताओ, सूर्य की धूप में नहीं बैठते, 80% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो ये अलग अलग जो डेफिशिएंसीज हैं, उसमें एक ही डेफिशिएंसी से तो बहुत तरह के खतरनाक डिसऑर्डर हो सकते हैं। इसलिए केवल ए से ही बात नहीं बनेगी, केवल सी से ही बात नहीं बनेगी, संपूर्ण पोषण मिलना चाहिए। और यदि पूरे शरीर को पोषण के साथ साथ आंखों को भी पोषण चाहिए तो लेडीज़ को ज़रूर ये हरी सब्जियों का सेवन, और बादाम, अखरोट, बादाम कहते हैं आँख जैसा होता है, अखरोट दिमाग जैसा और घुटनों के जैसा होता है, कार्टिलेज जिनके कमज़ोर होते हैं, दिमाग कमज़ोर होता है। बादाम, अखरोट पीस करके, इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज़ को दूध में या पानी में घोल करके पीस करके देते हैं, उसमें मिश्री मिला करके या हनी मिला करके। तो ये बहुत ज़रूरी आपने प्रश्न पूछा है, और निश्चित रूप से जो महिलाएँ इसका ख्याल रखेंगी, उनकी औलादों की, उनके बच्चों की आँखें बहुत अच्छी रहेंगी। मीनाक्षी जी, ठीक है स्वामी जी, अब बारी है सवालों की, और बहुत सारे सवाल हम तक पहुंच चुके हैं अलग अलग माध्यम से, अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए। और सबसे पहला सवाल गौरव का है। उनकी उम्र 15 साल है और उनकी एक आंख जो है वो ठीक से काम नहीं करती, उससे कम नज़र आता है। तो क्या जो जिस आंख से कम दिखता है उस आंख को कैसे ठीक किया जाए? तो देखो, आंवला, एलोवेरा, आमल के रसायन, सप्तामृत, लो, मुक्ता सुक्ति तो बताया था। वो आई ग्रिट 2-2 गोली खा लें, और आंखों के साथ किसी के कान भी कमज़ोर हों तो ईयर ग्रिट हमने और बना रखा है, वो भी ले लें। तो आई ग्रिट 2-2, और जिस तरफ की आंख कमज़ोर है उसी तरफ के हाथ में पहली दूसरी के लिए नीचे, यहाँ से हाथ में और यहाँ से पैर में ये पॉइंट दबाएं ऐसे। ये तो जिस भी तरफ की आंख कम, ये सब के लिए बता दिया, ये बड़ा ज़बरदस्त है। एक तो यह एक्यूप्रेशर का पॉइंट है जो अप्रतिम लाभ करता है, और दूसरा आंखें बंद करके ध्यान करें अथवा त्राटक करें, ये चीज़ें करेंगे तो निश्चित रूप से आंखें अच्छी हो जाएगी। एक कमज़ोर हो या दोनों कमज़ोर हो मेरे भाई, गौरव से लेकर सौरभ से लेकर के सबकी आंखें ठीक हो जाएगी। स्वामी जी, अगला सवाल नीलम का है। उनकी उम्र 59 साल है और उन्हें रेटिनोपैथी की परेशानी है, उन्हें डायबिटीज़ भी है साथ में, तो उनके लिए क्या उपाय है? तो देखो, आँखों के लिए तो उपाय जो बताया सो बताया ही है। नीलम के साथ साथ जिनको भी रेटिना डिटैचमेंट की प्रॉब्लम, मैकुलर डिजनरेशन की, धीरे धीरे आँखों से अंधे तक हो जाते हैं, और ये स्टीरॉयड के कारण से भी होता है। ये जो आपने बोला था नहीं, आँखों की एक बड़ा कारण आँखों की कम दिक्कत का, और डायबिटीज़ भी उसका एक बड़ा कारण है।
तो डायबिटीज से भी जो इनकी आंखें कमज़ोर हुई हैं तो वो भी अनुलोम विलोम और कपालभाति तो मंडूकासन और योग मुद्रासन पवन मुक्तासन के साथ करें। तो चाहे रेटिनोपैथी हो, चाहे नेफ्रोपैथी हो या न्यूरोपैथी हो, 90% लोगों को डायबिटीज के कारण से आंखों की कमजोरी होती है। करीब 35% लोगों का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है और करीब 50% से ज़्यादा लोगों को ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर न्यूरोपैथी हो जाती है। और इसका भी समाधान योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में। इसलिए मैं कहता हूँ एक जो सार्वजनिक रूप से झूठ भ्रम फैलाया गया है संगठित रूप से पूरे मेडिकल इंडस्ट्री के द्वारा, ड्रग इंडस्ट्री के द्वारा, कि आंखों की रोशनी एक बार कम हो गई तो ठीक नहीं होगा, एक बार बीपी शुगर थायराइड हो गया तो इनको आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते हो, क्योर नहीं कर सकते। तो ये सब गलत बातें हैं। हमने लाइव एग्जांपल्स के साथ बताया और ये बाईं तरफ था। आज मैंने सारे इसलिए हर उम्र के भाई बहनों को मैंने साथ में रखा हुआ है। इन्होंने अपनी आंखों भी ठीक की और डायबिटीज किस किस को थी, डायबिटीज के बावजूद आंखों को ठीक किया। खड़े हो जाओ एक बार। डायबिटीज के बावजूद जिन्होंने अपने आंखों को ठीक किया है, ये जो है राजेश्वरी जी भी, आपका क्या नाम है? प्रदीप जोशी जी और चंद्रभान सिंह जी। कितनी उम्र है? मोर देन 80 से ज़्यादा है, 80 प्लस है। बताओ, 80 प्लस के बावजूद चंद्रभान जी ने। और डायबिटीज कब से है? डायबिटीज बहुत पहले से, 2006 में योग शिक्षक बना। 2006 से योग करने लगे, डायबिटीज और आंखें दोनों ठीक कर लिया। 2 साल में आंखों का चश्मा उतार 2 साल में आंखों का चश्मा उतार लिया। कहाँ से हो बाबा जी चंद्रभान जी? मैं जनपद कन्नौज उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं करते क्या थे? हैं? करते क्या थे? मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। क्या बात है प्रिंसिपल साहब। और पढ़ाई का ही काम करते थे। अब जो है डायबिटीज के बाद आंखों का से खूब काम लेने के बावजूद आंखों को ठीक कर। हाँ, और मंडल प्रभारी बना, जनपद प्रभारी बना, सारे जिले को चलाया। बालों की तो चांदी हो रखी है। बालों की चांदी सर। अब पहले के चश्मा दिखाऊं तो एक भी बाल, बहुत कम 50% बाल थे। बाल भी नहीं होगा लिए। 50% बाल आए हैं। ये देखो स्वामी जी, और अब आवाज भी कितनी कड़की, 80 उम्र की है। हाँ, अभी मैं मेरा टारगेट है, आई हैव टू अलाइव 100 ईयर विदाउट एनी डिजीज। क्या जोश है इनका। अब 100 साल तक बिना रोग के जीना चाहते हैं। अच्छा स्वामी जी, देखिए आंखों से जुड़ी हर एक परेशानी का जवाब मिल चुका है, योगाभ्यास हो गया, सवालों के जवाब हो गए। अब आप एक आज आयुर्वेदिक आई ड्रॉप बनाना सिखाने वाले हैं, एक नुस्खा जो घर बैठे लोग जिसे बना सकते हैं, जिससे आंखों की ड्राइनेस भी दूर होगी, आंखें क्लियर भी रहेंगी, नज़र भी उससे अच्छी रहेगी। अब ज़रा वो बनाना सिखा दीजिए। देखो, मैंने शहद डाल करके और एक चम्मच ये डाल दिया। 1 चम्मच सफ़ेद प्याज का रस। देखो ये पूरी, ये सफ़ेद प्याज, ये अदरक छिलका उतार करके और ये नींबू, इनका हमने ये रस ले लिया। रस ले करके और ये इसको पानी नहीं लगाना, नींबू को और सफ़ेद प्याज को, अदरक का छिलका उतार करके फिर इसका रस निकालते हैं। और ये 1 चम्मच तीनों रस लिया और इसमें 3 चम्मच ये हनी मिला दिया। अब हनी तो पतंजलि का प्योर है, इसलिए हमने यही मिला दिया। अब इसको आंखों में डाल लेते हैं। इससे कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, मैकुलर डिजनरेशन, ये सब ठीक होता है। आपने कितने दिन डाला था चंद्रभान जी? ये मैंने डाला ही नहीं सर, वैसे ही सब योग से ही हुआ। ये खाली योग से ही ठीक कर लिया। और मैंने कुंडली जागरण कर लिया सर। कुंडलिनी जागरण। अब देखो ये जो है, ये आंवला ले लिया। ये आंवला गुलाब जल में डाल के रख दिया। अब गुलाब जल तो ऐसे ही आंख में डालें तो इससे आंख वैसे ही अच्छी हो जाती है। और साथ में यदि ये गुलाब जल में आंवले की ये पंखुड़ियाँ डाल के रख दी सूखी, और बाद में इसको छान करके, और इससे आप ये आई वॉश भी कर सकते हैं। आंख में ऐसे ही लगाया और इससे आंखें खोलें इसमें। हा, बड़ा जोरदार मामला है। ऐसे दोनों आंखों में कर लें और आंखें अच्छी हो जाती है। तो ये छोटे छोटे उपाय करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान की आंख अच्छी रहेगी। मैं अपना उपचार कर लेता हूँ, आप समाचार सबको सुनाते रहो और सारे देश को स्वस्थ और सजग बनाते रहो। प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम शुक्रिया स्वामी स्वामी जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।